हेलो बच्चा लोग। तो आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों को लेकर के अपनी अंग्रेजी की दूसरी क्लास, जिसमें आप लोग सीखेंगे जो टेंस होते हैं हमारे टेंसों की पहचान, कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये किस टेंस के किस भाग का है। ठीक है, थोड़ा सा सीखते हैं 5 मिनट के में, देखते हैं। पहचान, जैसे हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं टेंस 3 होते हैं। कितने होते हैं? टेंस 3 होते हैं। तो यहाँ बनाया टेंस, छोटी सी टेबल, आराम से बिल्कुल एक टेबल में आप सीखेंगे टेंस कौन कौन से होते हैं। 3 होते हैं बेटे। प्रेजेंट होता है, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर होता है। प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में है। वाक्य के अंत में है दिख जाए तो प्रेजेंट का माना जाता है। पास्ट में क्या होगा? वाक्य के अंत में था, थी, थे, ये मिल जाएगा। ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा? तो वाक्य के अंत में गा होगा। क्या होगा? गा। अब गा में गा, गी, गे, ये सब होते हैं। इसी प्रकार इसमें है तो है, हैं, हो, हूँ, ये सारे होते हैं। इसके ये हो गए टेंस। 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके भी पार्ट होते हैं। वो कौन कौन होते हैं ज़रा देखो। पहला होता है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, ठीक है। फिर होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद में आता है परफेक्ट, फिर इसके बाद में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक। अब इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? तो क्रिया के अंत में बेटे। कहाँ? क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में ता, ती, ते, ये हो जाएगा तो इंडेफिनिट होगा। ये तीनों में होगा। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है? तो क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, ये होगा। यही पास्ट में है और यही फ्यूचर में है। कैसे? अब सर जी, अच्छा पहले बताते हैं परफेक्ट में क्या होगा। तो परफेक्ट में है क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके, ये होंगे। बाकी सब तीनों। परफेक्ट में क्या है? परफेक्ट में होता है क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे होगा। सर जी ये तो कॉन्टिन्यूअस की बेटे, तो कॉन्टिन्यूअस दिया इसलिए कॉन्टिन्यूअस होगा। और क्या होगा? वाह, समय के साथ में से देता है, समय के साथ से देगा। ठीक है, यही सब में होगा। अब जरा आते हैं सर जी क्या मतलब। मतलब ये है कि मैंने अलग अलग बता दिया बेटे। कैसे? अगर प्रेजेंट की पहचान है तो प्रेजेंट की पहचान है वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हु होगा। पास्ट की पहचान में तो वाक्य के अंत में था, थी, थे होगा। फ्यूचर के अंत में तो गा, गी, गे होगा। ये फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट की पहचान है। केवल इंडेफिनिट की पहचान बताई है। इंडेफिनिट में क्या होगा? क्रिया के अंत में ता, ती, ते होगा। कॉन्टिन्यूअस सर जी क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे होगा कॉन्टिन्यूअस। अब ये किसका होगा ये आगे बताएंगे। परफेक्ट क्या है? क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके होंगे। ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे हुआ, समय के साथ से होगा। अब सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बनानी है तो बेटे प्रेजेंट और इंडेफिनिट दोनों मिलाओ, यानी क्रिया के अंत में ता है, ती है,
ते हैं। अगर होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्यों? प्रेजेंट उसमें है के रूप में और इंडेफिनिट उसमें क्रिया के अंत में ताती के रूप में। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट कैसे सर जी? वाक्य के अंत में आ दिया थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सर जी क्रिया के अंत में ता, था, ती, थे होगा। लेकिन सर जी और भी होगा, ये तो होगा ही, प्लस अंत में, किसके? क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में आ, ई, ये अब बड़ी ना लगाना चाहो तो ऐसे कर दो, गई, आई, बात वही है, ये भी होगा, ठीक है। फ्यूचर में आ गए, बस इसमें कुछ नहीं, इंडेफिनिट में क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगा मिलेगा, सिंपल सी होगी। जैसे राम खाना खाएगा, जाएगा, लाएगा, पिएगा, पढ़ेगा, सोएगा, ये होगा। कंटिन्यूस में सर जी वही बात, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है तो क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट की है कंटिन्यूस, तो पहचान हो जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूस। पास्ट में क्या है कि अगर क्रिया के अंत में रहा, था, रही, थे, रहे, थे, तो वो पास्ट कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि पास्ट की था, थी, थे पहचान है, और कंटिन्यूस में क्रिया के अंत में रहा, रही, तो वो था के साथ में है, तो जाहिर सी बात है वो हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस। अब इसी के बाद में आते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में कैसे होगा? अंत में गा, गी, गे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? तो सर जी रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, तो गे लगा अंत में तो फ्यूचर, और क्रिया के अंत में रहा, रही है तो कंटिन्यूस, तो बन गई फ्यूचर कंटिन्यूस। सर परफेक्ट की क्या होती है? सिंपल, क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके, वेरी गुड। प्रेजेंट के साथ बनानी है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, बात समझ में आ गई? अच्छा, तो वो हो गई प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट की है दिया, परफेक्ट की क्रिया के अंत में चुका, चुकी है। सर पास्ट में अगर होगा तो सिंपल, क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो थे पास्ट की और चुका, चुकी परफेक्ट, तो बन गया पास्ट परफेक्ट। इसमें दो तरह के सेंटेंस आते हैं बेटे, पहले और बाद में। सूर्य निकलने से पहले वह खाना खा चुका था, तो ये मैं बाद में बताऊंगा जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा। आज पहचान बता रहा हूँ, तो पहचान में यही है कि क्रिया के अंत में रहा, था, रहे, थे, रही, थी होगा कंटिन्यूस में। आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में। सर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा? अंत में वो रहा, रही, रहे और समय के साथ से होगा, तो रहा, था, रही, थे, रहे, थे, अब आगे लेकिन समय के साथ से होगा। कैसे? वह 4 दिनों से अपना पाठ याद कर रहा था, तो देखो समय के साथ में से आया, 4 दिनों से, दिन के साथ से आ गया, समय के साथ से आया, और अंत में क्या आ रहा था, तो ये किसकी पहचान हो गई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर प्रेजेंट की होती तो सर वह 5 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है, तो प्रेजेंट की, और समय के साथ से दिया है 4 घंटे से, तो समय के साथ से भी मिल गया, और क्रिया के अंत में याद कर रहा, रहे भी मिल गए, तो पूरा पूरा बन गया तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, फ्यूचर में आते हैं। सर जी फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर भी सिंपल है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाए फ्यूचर में, तो सिंपल है, वह 4 दिनों से विद्यालय जा रहा होगा, तो 4 दिनों से समय के साथ में से दिया है, 4 दिनों से समय के साथ में से भी दे दिया, और अंत में क्रिया के रहा, रही भी दिया, तो कंटिन्यूस भी, और गा दिया, तो फ्यूचर तो क्या बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बेटे इनकी सबकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह हैं, मैं उसके लिए बताऊंगा। आज चूँकि चैप्टर छोटा सा था कि केवल आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान भर बतानी थी, तो पहचान हो गई। अगर इसमें कोई दिक्कत समस्या है तो आप अपने सुझाव कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे आपको इनकी सेकंड क्लास लेकर के, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह का यूज बताया जाएगा, किसकी क्या हेल्पिंग वर्ब वगैरह होती हैं। तो मिलते हैं कल आप लोगों से। जय हिंद। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।